Hello students, today we will solve exercise 13A क्लास 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलेना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर आर के बंसल हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 13 का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स का जिनसे कह रहे थे सर इसको स्टार्ट करो, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजी है, वहीं क्वेश्चन करेंगे, वहीं आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज। फर्स्ट है 15x + 5। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं हम? इसमें क्या है, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है ना, 2 3 4 कितने भी टर्म हो सकते हैं। अगर ईच टर्म में से यानी कि हर टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा हो सेम संख्या, तो उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आता है? ईच टर्म का आप एचसीएफ निकालो, सभी टर्म का आप एचसीएफ निकालो। अब 15x और 5 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है। जो एचसीएफ हो उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। और कायदे से होता है जब हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं अंदर क्या बचेगा उसका डिवाइड कर दो। एक शब्दों में देखे जाए एक तरीके से रफली मैं आपको यहां समझाऊं, हम क्या कर रहे हैं 5 से मल्टीपल 5 से डिवाइड, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी एचसीएफ है वो कॉमन ले लिया तो 5 अंदर चला जाएगा। तो जो कॉमन आता है उसका ईच टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से 15 3 बार करेंगे 3x, और 5 से 5 1 बार, तो 3x + 1 बचेगा। तो हमने 5 कॉमन लिया, जो भी कॉमन लेंगे उसका ईच टर्म में डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स गया, 5 से 15, x वेरिएबल कैंसिल होगा नहीं 5 से, और 5 से 5 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, या डिवाइड करा तो 1 बार। तो बस इससे आगे इसका कुछ होना नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे सवाल हैं, फिर आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी थोड़े आपके सवालों का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। अभी तो केवल ज्यादातर सवाल ऐसे ही है कि हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, AQ - A² + A। यहां कांस्टेंट कुछ है नहीं, सब वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या होता है, अगर A वेरिएबल है तो जो पावर सबसे छोटी है, यहां पावर 3, ये पावर 2, उससे भी कम A, तो वही कॉमन आएगा। और दूसरे शब्दों में तो ये इसका एचसीएफ है, जो एचसीएफ कॉमन आता है, सीधी सी बात है ईच टर्म का। तो इसमें क्या हुआ, A कॉमन आ गया। हमने अभी बताया जो कॉमन आता है उसका हर टर्म में डिवाइड कर दो। फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे AQ/A, A से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाती है तो पढ़ चुके हो एक्सपोनेंट में, तो A की पावर 2 बची। A से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो A की पावर 1 पावर लिखते नहीं, A से A 1 बार कैंसिल हो गया +1। ये इसका हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3x² + 6x³। हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो कांस्टेंट का एचसीएफ 3 और 6 का एचसीएफ 3 हुआ, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 3 से 6 कट जाएगा 3 हुआ। अब x हमने वेरिएबल का बताया, यहाँ x⁻² या x⁻3 क्या एचसीएफ होता है, जो पावर छोटी हो। x⁻² जो है, x⁻3 छोटी है, तो x⁻² तो इन दोनों का एचसीएफ हुआ, और 3 और 6 का क्या हुआ 3। तो क्या कॉमन आ जाएगा, इनका एचसीएफ जो 3x² हुआ, ये कॉमन आ गया। तो जो भी कॉमन लेते हैं उसका ईच टर्म में डिवाइड कर दो। 3x² से 3² 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, समझ में आ रही है, 3x² 3x² 1 बार कैंसिल हो गया, प्लस 3 का डिवाइड 6 में तो 3 2 = 6, और x² का डिवाइड x³ में तो 1 बचा। क्या करा हमने, यहां मैं आपको समझा देता हूं, 6x³ / 3x², तो डिवाइड कर देते हैं। जो एचसीएफ होता है x³ से एक पावर 3 में से 2 की बनोगे, खाली क्या बचा x, और 3 से 6 2 बार कैंसिल 2x। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4a² - 8ab। सॉरी, 4 और 8 का तो एचसीएफ क्या हो गया 4। अब b तो इसमें है नहीं फर्स्ट टर्म में, तो b तो एचसीएफ आएगा नहीं, है ना। एचसीएफ मतलब b आएगा नहीं। अब वेरिएबल है, एक में a² और दूसरे टर्म में a, कौन सी पावर कम है a। तो 4 और 8 का तो एचसीएफ था 4, और a² का a, तो ये आ जाएगा आपका कॉमन। अब 4 a का डिवाइड करें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a पावर से पावर 2 है अपॉन a, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो खाली सिंगल a बचा, माइनस a से a कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 टाइम्स, और ये b ऑलरेडी बचा। क्लियर? मैं एक सेकंड वेट करिए, एक रफ पेज पर लेके मैं आपको इसको समझाई दूं। देखो ये, अगर हो सकता है आपको फैक्टर में कोई दिक्कत हो तो ये देखो समझ लो। ये था 4a² - 8ab। 4 और 8 कैसे, 4 का ये तो जानते हैं, चलो मैं इसको भी समझा देता हूँ। एचसीएफ तो हम जानते हैं ना, एचसीएफ क्या होगा 2 और 2, तो 4 तो ये हो गया 4 और 8 का। और ये भी कैसे आता है, a² को हम क्या लिखेंगे a × a, जो वेरिएबल रहेगा, और 8ab को क्या लिखेंगे, ab को a × b,
ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन जो एचसीएफ में आता है तो ए ये आया और 4 ये, तो 4 आ गया एचसीएफ। जो भी एचसीएफ आता है उसे हम कॉमन लिखते बता रहे थे, और जो एचसीएफ है उसका ईच टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है जिनको आता हो वो समझ सर क्या फालतू की चीज बता रहे हैं ना, लेकिन क्या हमें हर तरह का देखना पड़ता है। हो सकता है कुछ को आते नहीं बिल्कुल फैक्टर, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। 1-2 सवाल करेंगे, बाकी तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्या वो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 4a फर्स्ट टर्म में बचा ओनली ए से कैंसिल हो गया, 4 से 2r, तो क्या बचा -2b। तो 4a इंटू ए -2b इसके फैक्टर हुए, वही मैंने यहां लिखा था। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 5, जिनको आता है वो थोड़ा धैर्य रखें, कोई बात नहीं, और को भी तो है जिनको नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता। 5 2x³ b² -4x रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 5। 2 और 4 का एचसीएफ तो 2 हो गया, तो 2 तो कॉमन आ गई आएगा। अब वेरिएबल x लिखते हैं, x की पावर 3 x की पावर 5। किसकी पावर छोटी है, कौन सी, x की पावर 3। जो पावर छोटी है वो एचसीएफ में होता है, तो x की पावर 3 भी कॉमन आएगा। b की पावर 2 या b की पावर 4, कौन सी पावर छोटी, b की पावर 2, यानी कि b की पावर 2, ये इसका एचसीएफ होगा। ये तरीका होता है ओरिजिनल लेने का। ये पूरा सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो बनते ही बचा। -2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 2 4, x की पावर 3 में डिवाइड करेंगे x की पावर 5 से x की पावर 3 में, तो पावर क्या हो जाएगी, सीधी सी बात पावर है, 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 में से 3 गए कितना, तो x की पावर 2। इसी तरह b की पावर 4 है और b की पावर 2 आ गई कॉमन, तो 4 में से 2 गए तो b की पावर 2 या b² जिसे बोलते हैं ना। बस ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपका है 15x रेज टू द पावर 4 y³ -20x³ y। 15 और 20 का जब एचसीएफ लोगे तो 5 आएगा। देखो 5 3 जा 5 4 जा, तो ये बात क्लियर होगी। कांस्टेंट में तो 5 एचसीएफ है। वेरिएबल का बहुत ईजी होता है, यहाँ x की पावर 4 या x की पावर 3, कौन सी पावर छोटी है 3, तो x की पावर 3 भी एचसीएफ में आएगा। y वेरिएबल देखें, y की पावर 3 और सिंगल y की पावर 1, यानी कि ओनली y आएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे, समझ गए ना। 5 का डिवाइड 15 में 5 3 जा, x³ का डिवाइड x4 में, या 4 में से 3 बाहर चला गया, सिंगल पावर बची 1, 3 में से 1 पावर चलेगी, y की पावर कितनी 2, जो भी साइन है माइनस प्लस वो आई आएगा। 5 का डिवाइड 20 में, 5 4 जा 20, तो 4 तो ये, x की पावर 3 में से x पावर 3 बाहर आ गई तो कुछ नहीं बचा, और y बाहर आ गई, कुछ नहीं बचा, तो ओनली -4 कांस्टेंट। ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a³ -a² b² -b³। तो देखो एचसीएफ में वो आता है जो तीनों टर्म में होनी चाहिए। थर्ड टर्म में ए तो है नहीं, तो ए को भूल जाओ, ए तो आएगी नहीं, ओनली बी आएगा। बी की सबसे छोटी पावर कौन सी है, बी की पावर 1 या बी की पावर 2 या बी की पावर 3, सबसे छोटी बी। बी की पावर 1 का मतलब ओनली बी, तो सिर्फ बी कॉमन आएगा, तो बी का डिवाइड कर दो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा ए क्यू। यहाँ क्या हो जाएगा, बी की पावर 2 में से 1 बाहर चलेगी तो सिंगल पावर, यानी कि 3 पावर में से 1 बाहर चलेगी, यानी कि पावर बची 2, और ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा यहां कुछ नहीं होना है ना। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 में है 6x² प्लस 9xy² प्लस 4y³। x इसमें x नहीं है ना, तीनों टर्म में x नहीं है, तो यानी कि वेरिएबल जो कॉमन लेंगे, यानी दूसरे शब्द में जो एचसीएफ है इसमें x तो आएगा नहीं। पहले कांस्टेंट देखते हैं, 694 में भी कोई भी एचसीएफ, मतलब कोई भी एचसीएफ जिसका नहीं होता वो 1 होता है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं तो 1 है। क्लियर, मैं चलो करवा दे रहा हूँ। 6 का मतलब 2 × 3 6। दूसरा था हमारा कांस्टेंट 9 और 4। 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3, और 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2। हाँ एक चीज मैंने लिखी नहीं, 1, तो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1 हम लिखते नहीं है। x तीनों में है नहीं, बाई है। अब बाई की पावर यहाँ 1, यहाँ बाई की पावर 2, यहाँ बाई की पावर 3, सबसे छोटी पावर कौन सी है, सिंगल, यानी कि ओनली बाई, तो ये इसका एचसीएफ हुआ, और बाई कॉमन आ जाएगा। बाई का डिवाइड करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फर्स्ट टर्म में 6x²। बाई का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9x तो रहेगा, बाई की पावर 2/y, तो बाई से एक पावर कम हो जाएगी, ओनली बाई। 4 बाई की पावर 3 में से एक पावर बाहर आ गई, तो कितनी, बाई की पावर 2। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत इजी है, हर टर्म में से कॉमन रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रुपिंग वाली होगी, शायद 2 टर्म या 3 टर्म में से सेम कॉमन आए। चलिए जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वही डिस्कस करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 9, पहले एक कोशिश करें, आज पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। 17a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 8 माइनस
34 a रेज टू द पावर 4 v रेज टू द पावर 6 प्लस 51 a स्क्वायर v 4। 17 2 या 34 होते हैं, 73 या 51, यानी कि कहने का मतलब 17, 34 और 51 का एचसीएफ 17। तो ये मेन कांस्टेंट का होता है, वेरिएबल का तो इजी होता है। इजी क्या होता है, यहाँ ए की पावर 6, यहाँ ए की पावर 4, यहाँ ए की पावर 2। तो वेरिएबल जिसकी पावर छोटी होती है वो उसका एचसीएफ आता है, तो ए की पावर 2 हो गया। सेम बी में देखें 8 पावर 6 पावर 4, तो सबसे छोटी 4 है, तो ये पता चल गया इन तीनों टर्म का एचसीएफ 17 ए स्क्वायर बी 4 है। कोई पूछ ले क्या कॉमन आता है, तो क्या चीज कॉमन आती है, जितने भी टर्म में से लेते हैं वो आता है जो उनका एचसीएफ होता है। ओके, और जो एचसीएफ होता है उसका इस टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं तो उतना ही अंदर बचता है। तो 70 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 6 में से ए की पावर 2 बाहर आ गई तो ए की पावर 4 बची, बी की पावर 8 में से बी की पावर 4 बाहर आ गई तो बी की पावर 4 बची। सिंपल बात है, पावर को घटा दो, सेम वेरिएबल की, यानी कि 6 में से आप बी को घटा दो, है ना, ए वाली पावर में से ए वाली पावर घटा दो, बी वाली पावर में से बी वाली। अब यहाँ जाओ, 17 माइनस का साइन है तो माइनस, 17 का डिवाइड 34 में, 17 2 या 34, ए की पावर 4 थी, 2 बाहर आ गई तो कितनी बची, ए की पावर 2, 6 थी 4 बाहर आ गई तो बी की पावर 2, प्लस का साइन। 17 का डिवाइड 51 में, 17 3 जा 51, ए की पावर 2 थी, ए की पावर 2 बाहर आ गई तो ए की पावर कुछ नहीं बचा, बी की पावर 4 थी, बी की पावर 4 कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 1 बचा। डिवाइड करते नहीं, 0 लिख दो, नहीं सब गड़बड़ कर दोगे, है ना, हमने बताया डिवाइड ही तो करते हैं। तो चलो यहाँ समझाओ, जैसे ये था ए स्क्वायर बी की पावर 4 और क्या था 51, जो हम कॉमन लेते हैं उसे नीचे लिखते हैं, तो इससे 1 बार कैंसिल, इससे 1 बार कैंसिल, 17 3 या 3 इंटू 1 1, सॉरी 3 इंटू 1 3 और 3 बन जा 1, हाँ सो हो क्या बोल रहा हूँ, 3 बन जा 3, तो इसलिए ओनली 3 बचा। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका 3x रेज टू द पावर 5 इंटू वाई माइनस 27x रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 12x क्यूब वाई। अब चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन और डिटेल में समझा दूं, है ना, अगर किसी को प्रॉब्लम तो समझ द्वारा से। ये मैंने तीनों टर्म लिख लिए, 3 का फैक्टर तो 3 होगा, x रेज टू द पावर 5 को x रेज टू द 5 बन दो, इसको y, वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है 1 है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 x की पावर 4 और y की पावर 2, ये 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू x रेज टू द पावर 3 इंटू y रेज टू द 3। ऐसी तो कॉमन एचसीएफ लेते हैं जब तीनों में कॉमन हो, एक तो 3 कॉमन मिला, x में जो छोटी पावर हो x की पावर 3 मिली, y में सबसे छोटी पावर ये 3 ये 2 ये 1, तो ये हुआ इसका एचसीएफ 3x क्यूब वाई। तो ये कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, जो एचसीएफ आया था वो था 3x क्यूब वाई। अब जो एचसीएफ होता है उसका इस टर्म में डिवाइड करना है, तो पहला टर्म था 3x रेज टू द पावर 5 अपॉन एचसीएफ है ये, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, ऐसे आता है x की पावर 2, है ना, तो ये बचा x की पावर 2 फर्स्ट टर्म में। तो आप ओरली कर लो, माइनस 3 का डिवाइड 27 है, 3 9 27, x की पावर 4 में से x पावर 3 बाहर आ गई तो खाली पावर बची 1 पावर हम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाई चांस गलती से लिख देते हो टीचर कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन लिखते नहीं, है ना। y की पावर 2 में से y की पावर 1 यानी कि 1 पावर आई तो ओनली y बचा, ये भी सॉल्व हो गया। अब जो भी साइन है प्लस है माइनस वो उतार लो, प्लस है। 3 का डिवाइड कांस्टेंट का कांस्टेंट डिवाइड करो, 3 का डिवाइड 12 में 3 4 जा 12, x की पावर 3 x की पावर 3 पूरी बाहर आ गई, कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा, y की पावर 3 में से y की पावर 1 बाहर आ गई तो बचा y की पावर 2, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, हाँ अब थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गए, देखो एक्स स्क्वायर अलग नहीं है, ठीक है सेम है, एक ही टर्म कॉमन आ रहा है, ओके, वाई स्क्वायर ए माइनस बी, जैसे अभी तक करें वैसे ही है, मैं थोड़ा गलत समझ गया, अलग नहीं है, मैं समझे ग्रुपिंग वाले आ गए। ये तो बहुत ईजी हो गया क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में ए माइनस बी तीनों टर्म में है, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि तीनों में सेम है नहीं, बस ए माइनस बी तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो एक लाइन का सवाल था, ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, जब इससे डिवाइड करेंगे ए माइनस बी तो बाहर आ गया, ये तो कट गया, तो क्या बचा ओनली एक्स स्क्वायर, सेम इसी तरह ये तो बाहर चला गया, है ना, तो क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये बाहर चला गया, बाहर से मतलब कॉमन में है ना, तो क्या बचा प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी।
फिर है प्लस, प्लस माइनस जो भी है वो उतार लेंगे, प्लस से प्लस उतार लिया मैंने, और फिर देखा एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। अब ये इतने लंबे चौड़े ब्रैकेट है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये देखना है क्या दोनों टर्म में कुछ सेम है। हमें मिल गया एक ब्रैकेट ए प्लस बी फर्स्ट टर्म में भी है, ब्रैकेट से मतलब इंटू, जो इंटू में होता है वही कॉमन आता है। अगर खाली होता एक्स प्लस वाई और ये होता प्लस एक्स माइनस वाई तो क्या होता, हम इसको सॉल्व करते तो सीधा ऐड होता एक्स प्लस एक्स 2x और वाई से वाई करेंगे, इसका आंसर 2x, ठीक है ना। जब इंटू में, क्योंकि जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता उसका मतलब इंटू है ना। तो ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी इंटू में, तो इसका एचसीएफ हो गया। इसे आप कॉमन ले लो, ए प्लस बी हम लोग कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते उसका डिवाइड तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है फर्स्ट ब्रैकेट में, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है, फर्स्ट टर्म में बचता है वो यहां लिखते हैं। अब सेकंड टर्म से पहले प्लस आ गया, ये तो बाहर चला गया, मतलब कॉमन, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो क्या बचा सेकंड टर्म में एक्स माइनस वाई, तो सेकंड टर्म का लिख लो एक्स माइनस वाई। अब ये अभी थोड़ा और सॉल्व होगा क्योंकि लाइक टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, डॉट का मतलब इंटू, या आप ऐसे 2x पहले लिख लो, 2x इंटू ए प्लस बी। ओके, तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 की तरह है, 2b इंटू 2a प्लस बी माइनस 3c इंटू 2a प्लस बी। तो हमें दिखाई देगी ब्रैकेट में जो है ये अंडरलाइन वगैरह आपको करनी नहीं, तो आपको समझाने के लिए करना, 2a प्लस बी दोनों में है, यानी कि इसका फैक्टर है, तो इसको आप कॉमन ले लो, एक दूसरे ब्रैकेट लगाओ। अब फर्स्ट टर्म में से जो बाहर चला गया कॉमन, ये तो बाहर चला गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा ओनली 2b, उसका अंदर लिख लो, जो भी साइन है माइनस, ये बाहर चला गया, बाहर चला गया मतलब हम लोग बोलते थे हिंदी बाहर चला गया, मतलब एचसीएफ जो है, जो बाहर आ गया कॉमन आ गया इसे बोलते हैं हिंदी में ना। इसका हम डिवाइड करते कैंसिल हो जाए तो क्या बचा माइनस 3c। बस कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ नहीं होना, हो गया एक लाइन में आंसर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 दे रखा है 12abc माइनस 6a² b² c² प्लस 3aq bq cq। 12, 6 और 3 कैसे 3 हो गया है ना, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा और 3 4 जा। अब a b c में a की पावर 1 या 2 3 छोटी पावर आती है तो a आएगी, इसी तरह b की पावर 1 छोटी है और c की पावर 1 छोटी है, तो कहने का मतलब इनका एचसीएफ हो गया 3abc। ये हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, abc से abc कैंसिल और 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 3 4 12, ये कैंसिल हो गया। अब सेकंड टर्म का साइन क्या माइनस, माइनस लिख लो, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, a की पावर 2 में से एक पावर बाहर आ गई तो सिंगल ही बचा, b की पावर 2 में से b बाहर आ गया ओनली 1 b बचा, c की पावर 2 में से c कॉमन में चला गया तो ओनली c बचा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, 1 लिखते नहीं है, a की पावर 3 में से a की पावर 1 बाहर आ गई, 3 में से 1 पावर चली गई, कितनी बची बाहर 2। इसी तरह b की पावर 3 में से b की पावर कॉमन में चली गई, यानी कि बाहर कॉमन ले लिया हमने तो पावर 2 बची, और सेम c की पावर। इसके आगे इसका कुछ होना नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन 15 4x इंटू 3x माइनस 2y माइनस 2y इंटू 3x माइनस 2y। जो ब्रैकेट में 3x माइनस 2y फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, और इसके अलावा एक और एचसीएफ आ रहा है। क्या आ रहा है, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते थे, या पहले तो हम 3x माइनस 2y डायरेक्ट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 4x माइनस 2y, फिर उसमें से 2 कॉमन आएगा, या हमने जो तरीका बताया एचसीएफ, तो देखो 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा 2, और एक चीज और दिखाई दे रही है मेरे को 3x माइनस 2y, इसमें भी एक तो एचसीएफ में ये हो गया, और 4 और 2 का 2, ये इनका एचसीएफ हुआ, ये कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, ये तो बाहर चला गया, 4 में से जो एचसीएफ उसका डिवाइड करते हैं, सीधी सी बात है 3x माइनस 2y से 3x माइनस 2y कैंसिल हो गया। चलो बताता हूँ पेपर में, हमारा एचसीएफ आया ये, फर्स्ट टर्म क्या था 4x इंटू 3x माइनस 2y, तो इसमें डिवाइड करते हैं हमने एचसीएफ से 2, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y से 3x माइनस और 2 से 4 2x बचा हुआ, तो 2x तो यहाँ बचा, माइनस 2 से 2 कैंसिल और से कैंसिल क्या बचा माइनस y, तो ये इसका आंसर हो गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अब तो आपको अच्छे लग रहे होंगे है ना, कि ये लग रहा होगा हाँ ये तो बहुत इजी चैप्टर है, इजी है। आगे वाले चैप्टर में थोड़े सोचने वाली बात आएंगी, जब फैक्टर करते हैं सिखाएंगे आगे, वो भी बहुत ईजी है। हर मैथ तो ईजी होती है, आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी टफ लग सकती है जब तक समझ में नहीं आ रही है, बस बाकी सब इजी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस 2b इन अदर ब्रैकेट 3a प्लस b, इसमें 3 टर्म है, माइनस a प्लस b a प्लस 2b, स्पेस का मैं नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस
ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर। अब फैक्टर क्या होगा, देखो ए प्लस टू बी यहां भी है, ए प्लस टू बी यहां भी है, यहां पावर 2 है, तो एचसीएफ में क्या होती है, छोटी पावर, यानी कि ए प्लस टू बी कॉमन आएगा बस। तो हमने एचसीएफ जो था ए प्लस टू बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये हमने फर्स्ट टर्म जो कॉमन चला गया उससे छोड़ दो, जो बचा फर्स्ट टर्म में से वो यहां लिखते पहले। क्या बचा, 3a प्लस बी, ए प्लस टू बी तो बाहर चला गया। अब इसमें मैं करली ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ये समझाने के लिए। क्या होता है, माइनस वाले में अक्सर मिस्टेक हो जाता है, तो माइनस बचा, ये बाहर चला गया, बाहर से मतलब कॉमन, तो क्या बचा, ए प्लस बी। अगर माइनस होता पहले प्लस पूरा ब्रैकेट में लिख लो, अगर एक से अधिक टर्म में होता क्या है, इस माइनस का अंदर मल्टीपल होना होता है, दोनों में माइनस होता है। जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स माइनस ए तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा 90% प्लस बी ही रहने देते हैं, जबकि क्या होगा, जब अंदर मल्टीपल करोगे माइनस से माइनस भी आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ही लिख लिया। तो ये तो कॉमन में था, यहाँ ए प्लस टू भी है, पावर 2, लेकिन पावर हमने 1 कॉमन लिया, तो एक पावर बाहर चलेगी, तो ओनली क्या बचेगा, ए प्लस टू भी यहाँ बचेगा, करली ब्रैकेट क्लोज, ये करली ब्रैकेट है ना, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हो गया ए प्लस टू बी, ये क्या बचा, 3a प्लस बी, माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी प्लस ए प्लस टू बी। अब देखें माइनस बी से प्लस बी, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, 3a प्लस टू बी कितना हो गया, 5b, तो क्या हो गया, ये 5b, तो ये इंटू जो भी है a प्लस टू, ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ ये तो भैया ए है, ये बी है, ये तो लायक है ही नहीं, है ना, मैंने इसको बी पढ़ दिया था, 3b प्लस 2b तो 5b लिख लिया था, लायक नहीं है, तो क्या बचा, 3a प्लस 2b, तो इसको ये ना लिख के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3a प्लस 2b। समझ में आया, ये 3a है, मैं b पढ़ गया गलती जल्दीबाजी में, 3b प्लस 2b ने 5b लिख दिया था। अगर ऐसा होता 3b तो सही था, क्योंकि लाइक टर्म ऐड होते हैं, लेकिन ये क्या है, a है b नहीं है, तो 3a प्लस 2b का मतलब 3a प्लस 2 ही रहेगा। चाहे इसको आप पहले लिख लो, क्योंकि दोनों के बीच का मतलब कोसाइन नहीं इंटू है ना, ये तो आप जानते हैं 4 इंटू 5 20 होता है, या 5 इंटू 4 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं है, हो सकता है आंसर में ये पहले दे रखा हो, ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13a, 6xy इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 8yz और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10xz ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात तो क्लियर हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, ये तो एचसीएफ में हो गई होगा। अब बात करें वेरिएबल, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, तो अभी तक दोनों में कॉमन वाई है, लेकिन यहाँ वाई नहीं है, तो तीनों टर्म में कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अलावा। तो एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात है कांस्टेंट की, 6 8 10, 6 8 10 का जब एचसीएफ लेंगे तो ये 2 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजन होंगे, 2 से बड़ा 4, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ओनली 2 है ना। तो क्या वेरिएबल, सॉरी क्या हुआ इसका फैक्टर, 2 एचसीएफ ए प्लस बी, ये ए प्लस बी गलत बोल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एचसीएफ हुआ, तो ये कॉमन आएगा। जब ये कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट ये बाहर चला गया, 2 का डिवाइड 6 में 3 और ये एक्स वाई ये बचेंगे, फिर प्लस 2 का डिवाइड 8 में 4 और ये वाई जेड, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, माइनस 2 का डिवाइड 10 में करेंगे 5 और ये है एक्स जेड, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, या दूसरे शब्दों जिसे हम कहते हैं बाहर चला गया, कॉमन चला गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 17 का, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 3xy प्लस 4yz माइनस 5xz। इसी के साथ आपकी 13a एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 13a बहुत इजी थी। नेक्स्ट क्या होगा, ग्रुपिंग करके होगा। अभी तो सेम कॉमन आ रहा था, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में सब टर्म में कुछ कॉमन नहीं होगा, कुछ 2 टर्म में कॉमन आ रहे होंगे, कुछ नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा होगा, फिर उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी, अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, कल या आज नाइट में देखूंगा, इसके आगे का एक्सरसाइज कोशिश करूंगा। आज की नहीं, आज नहीं हो तो कल तो होगी, इसलिए जब भी आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे कि वो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।